लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले। इंसान गुनाह कब करता है? इंसान गुनाह उस वक्त करता है जब उसके दिलो दिमाग के अंदर ये तसव्वुर बैठ जाता है कि मुझे सजा देने वाला कोई नहीं देख रहा है। मिसाल के तौर पर अगर क्लासरूम के अंदर टीचर मौजूद हो और जो तलबा हो उन्हें सजा का खौफ हो कि टीचर हमें शरारत करते देखेगा और स्कूल के खिलाफ, कानून की खिलाफ वर्जी करते देखेगा तो वो हमें सजा जरूर देगा। तो शरीर से शरीर बच्चे भी बड़ी शराफत के साथ खामोशी से बैठ जाते हैं। लेकिन अगर क्लासरूम के अंदर टीचर न हो तो फिर हाल ये होता है कि जो बच्चे शरीफ होते हैं वो भी शरीरों के साथ दिगर कार्रवाइयों के अंदर हिस्सा लेने लगते हैं और वो लोग भी शराफत से अपने कदम को बाहर निकालकर शरारत की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। ए खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, अगर ये बात आपके समझ में आ गई, यानी मतलब ये है कि इंसान को अगर ये तसव्वुर हो कि मुझे सजा देने वाला देख रहा है तो फिर इंसान गुनाह नहीं करता, इंसान बुराई नहीं करता, इंसान लाकानूनियत की जिंदगी नहीं गुजारता। अब आप देखें स्कूल के अंदर टीचर कुर्सी पर बैठकर सारे बच्चों पर यकसा निगाह नहीं दौड़ा सकती या नहीं दौड़ा सकता, लेकिन अल्लाह अकबर जो तसव्वुर इलाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है वो ये है, हमारा रब वो है कि अगर हम तहतुस्सरा की तह में पहुंच जाएं तो भी वो हमें देख रहा है, अगर हम पहाड़ों के अंदर चले जाएं तो वो भी हमें देख रहा है, अगर हम प्लेनों के अंदर प्रवास करें, प्लेन के अंदर प्रवास करें तो भी वो हमें देख रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कनीजों, मेरा करीम इरशाद फरमाता है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। अल्लाह अकबर, जिस रब के नाम पर तुम सवाल करते हो उस रब से डरो और सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व ताला तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। रात की तारीकी है तो भी मौला तुम्हें देख रहा है, दिन का उजाला है तो भी मेरा करीम तुम्हें देख रहा है, मैदान की वसअतें हैं तो भी अल्लाह तुम्हें देख रहा है, घर की चार दीवारी है तो भी अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अब मुझे बताओ, जिसे हर वक्त अल्लाह देख रहा हो, मौला जिसकी निगरानी कर रहा हो, अल्लाह अकबर, वो भी किस शान से खुद इरशाद फरमाता है हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो वो तुम्हारे साथ है, और साथ है तो कितने करीब है। तो मजीद इरशाद फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। हमारे दिलो दिमाग में ख्याल बाद में आता है, हमारे दिमाग में आने वाला, दिल में आने वाले ख्याल से पहले मेरा करीम हमारे ख्यालात को जानता है, इसलिए कि उसकी शान है, वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो इंसान के ख्यालात को भी जानता है, वो इंसान के दिलों की कैफियतों को भी जानता है। यही वजह तो थी कि हमारे अस्लाफ अल्लाह तबारक व ताला से सबसे ज्यादा डरने वाले थे, और वो रब तबारक व ताला से डरते हुए नेकियां करने के बाद भी लरसते थे, नेकियां करने के बाद भी आंसू बहाते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज क्या हो गया है हमें, अल्लाह अकबर, दुनिया की मोहब्बत में तो रोना आता है, औलाद के बिछड़ जाने पर तो रोना आता है, हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर को देखकर, सीरियल और पिक्चरों को देखकर तो रोना आता है, लेकिन अपने गुनाहों को याद करके क्या कभी हमें रोना आया है? क्या कभी अल्लाह के खौफ से भी हमारी आंख से आंसू निकले हैं? दुनिया की मोहब्बत में रोने वालों, अगर दुनिया की मोहब्बत में रोगे तो तुम्हारे आंसू जाए कर दिए जाएंगे, लेकिन मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसके आंख से इतना छोटा सा भी आंसू निकले जितना कि मक्खी का सर होता है, यानी मक्खी के सर के बराबर अगर किसी की आंख से आंसू निकल जाए अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह उसके चेहरे पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब कोई बंदे मोमिन या अल्लाह की बंदी अल्लाह की खशियत से कांपती है, रब के खौफ से
के बंदे, तो उस वक्त उनके जिस्म से गुनाह ऐसे झड़ झड़ के गिरते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में हवा के झोंकों से दरख्त के पत्ते झड़ा करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आप अंदाजा तो लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिलों से रुखसत होता जा रहा है। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया का खौफ दिलों पर मुसल्लत हो रहा है। अल्लाह का खौफ दिल के अंदर नहीं, आखिरत की फिक्र दिल के अंदर नहीं, रब की बारगाह में जवाब देने का तसव्वुर नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज अपनी जवानी पे नाश करके, अपनी ताकत पे इतरा कर, अच्छे ज़ेवरात पे नाश करके, अच्छे लिबास पे नाश करके औरतें गुनाहों की तरफ बढ़ती जा रही है। एक सोच बनती जा रही है, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा, अभी तो दुनिया में ऐश कर लो, अभी तो दुनिया में जो करना है कर लो। सुन लो, अल्लाह अकबर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा एक बाग के करीब से गुजरते हैं। बाग के करीब से जाते हुए सिद्दीक अकबर ने चिड़ियों को चहचहाते देखा तो इरशाद फरमाते हैं, ए चिड़ियों तुम कितनी खुशनसीब हो। ये कहने के बाद रोने लगे, आंख से आंसू जारी हो गए। लोगों ने अर्ज किया, ए अबू बकर ये तो बताओ, आप चिड़ियों को खुशनसीब कहते हैं जबकि अल्लाह ने आपको मर्तबे अता किए हैं। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, कल कयामत के दिन ये चिड़ियों को मिट्टी कर दिया जाएगा, इनसे इनके आमाल के बारे में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अबू बकर से उसके आमाल के बारे में पूछा जाएगा। मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सिद्दीक अकबर वो है, अल्लाह अकबर, जिनकी शान में कुरान की आयतें नाजिल होती है। सिद्दीक अकबर वो है जिनकी शान मुस्तफा जाने रहमत बयान करते हैं। सिद्दीक अकबर वो है, किसी की रात अगर मुसल्ले पर गुजरती है तो सिद्दीक की रात दरे मुस्तफा पर गुजरती है। वो सुबह करते हैं तो उनकी सुबह अगर सबसे पहले वो किसी का चेहरा देखते हैं तो वो रुखे बद्दुआए मुस्तफा देखते हैं, आकाए करीम का चेहरा देखते हैं। उसके बावजूद भी अल्लाह अकबर, अल्लाह के खौफ का आलम ये है कि चिड़ियों के बारे में कहते हैं कि तुम अबू बकर से ज्यादा खुशनसीब हो इसलिए कि तुम्हारे आमाल के बारे में पूछा नहीं जाएगा और अबू बकर से उसके अमल के बारे में पूछा जाएगा। वो नेकी करके भी रब की बारगाह में जवाब देने से डरते हैं। हम गुनाह करने के बावजूद भी बड़ी बेबाकी के साथ दंदनाते फिरते हैं। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, सिद्दीक अकबर वो है जिस तरीके से जन्नत का होना यकीनी है, ऐसे ही सिद्दीक अकबर का जन्नती होना यकीनी है। उसके बावजूद सिद्दीक रब तबारक व तआला के लिए रब की बारगाह में कितना गिरजावजारी कर रहे हैं। मुझे बताओ, क्या तुम्हें किसी ने जन्नत की बशारत दी? क्या तुम्हें किसी ने जन्नत का मुजदा दिया? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मटक मटक कर जमीन पर चलना, इतना इतना कर जमीन पर चलना, जर जेवर पे नाश करके अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करना, आज ये हमारा तुर्रा इम्तियाज बन चुका है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरतें इतरा इतरा कर मटक मटक कर जमीन पर चलती है, अल्लाह ने ऐसी औरतों पर जन्नत की खुशबू को भी हराम कर, अल्लाह ने जन्नत की खुशबू ऐसी औरतों पे हराम कर दिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, रोजाना रातों को गुनाह करके दिन को गुनाह करने के बाद रब की बारगाह में जवाबदेही का तसव्वुर हमें बेचैन नहीं करता। कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान इस घमंड में है अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा, अल्लाह उससे पूछगछ नहीं करेगा? यकीनन मेरा करीम पूछेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कनीजों, एक मर्तबा सैयदना बायजीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन को खून का पेशाब होने लगा। जब आपको खून का पेशाब आने लगा तो मुरीदीन ने कहा, हुजूर आप अपना इलाज करवा लें, इसलिए कि आपको खून का पेशाब हो रहा है, कहीं ये आपको नुकसान न पहुंचाए, ये आपके लिए मोहलिक साबित न हो, ये आपकी मौत की वजह न बन जाए। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जो खून का पेशाब हो रहा है उसका इलाज दुनिया का कोई तबीब नहीं कर सकता, इसलिए कि जिसे तुम खून का पेशाब देख रहे हो वो खून का पेशाब नहीं है, बल्कि अल्लाह अकबर, बचपन में मुझसे एक गुनाह हो गया था, जब वो गुनाह मुझे याद आता है तो
अल्लाह के खौफ की वजह से, रब की खशियत की वजह से मेरा जिगर पिघलने लगता है। और जब जिगर पिघलता है तो वो बह बह करके पेशाब के रास्ते से निकलता है। तो तुम्हें यूं लगता है कि मुझे खून का पेशाब हो रहा है, मुझे खून का पेशाब नहीं हो रहा है, बल्कि मेरा जिगर खौफे खुदा से बह करके निकल रहा है, पिघल करके बह रहा है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, वो कौन सा जुर्म है जो आज हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद नहीं? गीबत हम करें, हसद हम करें, चुगली हम करें, नमाजों को तर्क हम करें, बारीक और पतले लिबास पहनकर बाजारों की जीनत बने, पार्कों में घूमे, नाजायज ताल्लुकात का शौक, ज़ेवरात की मोहब्बत में, दुनिया की मोहब्बत में अय्याशियों के अड्डों को आबाद हम करें। उसके बावजूद भी रब का खौफ कभी हम पर गालिब नहीं आता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कनीजों, सैयदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए तो आपका पेशाब एक तबीब के पास ले जाया गया। और जब तबीब के पास दिया गया तो तबीब अल्लाह अकबर वो पेशाब को देखकर कहता है, इस बंदे का इलाज मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि इसका जिगर तो अल्लाह के खौफ से टुकड़े टुकड़े हो चुका है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आइए आपको मैं बताऊं कि अल्लाह अकबर, गुनाहों में डूबने के बाद भी रब तबारक व तआला का खौफ, रब की बारगाह में खड़े होने का तसव्वुर, रब की बारगाह में जवाब देने का तसव्वुर, कब्र में तन्हा सोने का तसव्वुर हमें कभी बेचैन और बेकरार नहीं करता। हर दिन नित नए गुनाह, हर दिन नित नया फैशन हमें अपनी तरफ बुला रहा है। अल्लाह अकबर, आज औरतों की कैफियत ये हो चुकी है कि गुनाह की तरफ फैशन के नाम पर बढ़ती ही चली जा रही है। कभी मसाज के बहाने, अल्लाह अकबर, मसाज गाहों पर जा करके अपने कपड़ों को औरतों के सामने उतारना, गैर मुस्लिम औरतों के सामने अपने आप को बेपर्दा कर देना मसाज की वजह से। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, एक औरत के लिए मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून ये है कि अल्लाह अकबर, कोहनी के ऊपर का हिस्सा एक खातून अगर जवान हो जाए वो अपनी मां के सामने खोल नहीं सकती। जब अपनी मां के सामने खोल नहीं सकती तो दूसरी औरतों के सामने, वो भी जो मुसलमान न हो, उनके सामने मसाज के बहाने वो कैसे खोल सकती है? ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सुनो, मसाज जैसे नाजायज अमल से कपड़े जहां उतारे जाते हो, जहां उरियानियत और नंगापन हो, वहां तुम्हारे जिस्म को सुकून नहीं मिल सकता। अगर सुकून मिल सकता है तो सैयदा फातिमा की तस्बीह में मिल सकता है। तुम कितनी भी थक जाओ, 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लो, दिन भर की थकन काफूर हो जाएगी, दिन भर की थकन हवा हो जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों,